थैंक यू जनाब चेयरमैन। जो उसामा गाजी की मावराए जो उसामा सती थे उनकी मावराए जो शहादत है उनके हवाले से मैं दो पहले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला फैक्ट तो ये है कि वो तमाम लोग जो उस वक्त उस पुलिस पोस्ट पे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा ये है कि उनके खिलाफ ना सिर्फ कत्ले अम्द का, इंटेंशनल मर्डर का, किलिंग का पर्चा हुआ है, बल्कि उसमें 7 एंटायर टेररिज्म एक्ट 1997 उसके सेक्शन 7, 8 वो भी इजाफा किया गया है। तीसरा जो उसका एक्ट हुआ है वो ये है कि फौरी तौर पे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथा एक्ट ये हुआ है कि एक जुडिशल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और वो सिर्फ उसमें पुलिस नहीं होगी, जिस तरह फाजिल सेनेटर कह रहे थे, उसमें और इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और चौथा ये है कि ये जिस तरह यहाँ कहा गया और दुरुस्त कहा गया कि सोसाइटी किस तरफ चल पड़ी है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है बड़े इंपॉर्टेंट केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है, जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट है कि जिनके हवाले लोगों की जिंदगियां वो कस्टोडियन है उनकी हिफाजत करने के, अगर वो जान लेंगे तो उनको सख्त से सख्त और इस बदतरीन जुर्म की पूरी सजा मिलनी चाहिए। लेट मी शो द हाउस कि मैं आज खुद भी उनके वालिद साहब से मिला, जो शहीद है उनके भाइयों से मिला, मैं उनके चचा से मिला, वो फाजिल ऑपोजिशन लीडर और मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे वो G13 में रिहाइश पजीर हैं। वो पूरी फैमिली एजुकेशनिस्ट की, और ये बहुत अलमनाक बात है कि बेगुनाह जिसके बारे में लोकल पुलिस ने भी जो प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट दिया वो यही था कि वो बेकसूर मारा गया है। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो कानकुनी के वर्कर्स हमारे शहीद हुए हैं 10 या 11, उनके हवाले से गवर्नमेंट पहले ही वफाकी वजीर दाखिला की ड्यूटी लगाई गई है, वो भी जा रहे हैं। और मैं यहाँ से जो ही आप तकारीर शुरू कराएंगे जो पेंडिंग है मोशन उसके ऊपर, तो मैं जाके जो वजीर दाखिला हैं वहाँ के, उनसे भी मैं अपडेट लेके मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। इसलिए इसमें जब कोई जान से जाता है तो आर्टिकल 9 को हरकत में आना चाहिए, पूरी सोसाइटी को हरकत में आना चाहिए, पूरी पार्लियामेंट को हरकत में आना चाहिए, पूरी कौम को हरकत में आना चाहिए। ये किसी एक शख्स की बात नहीं है। थैंक यू जी। डॉक्टर जमालुद्दीन साहब। मैं मशकूर हूँ आपका। सर, ये वाक़यात बार बार जो हमारे मुल्क में हो रही हैं, इनकी बुनियादी वजूहात पे तो हम जा नहीं सकते, और यहाँ पे जो है ना इस हाउस ऑफ फेडरेशन में जितनी भी प्रोटेक्शन मतलब होनी चाहिए हमारे अवाम उन्नास की, लोगों की, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उन्हें उसके अपने घर में महफूज रखा जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल में मुमकिन है नहीं। वैसे भी जो है ना मेरे ख्याल में मेरे ऑनरेबल दोस्त इस वक्त गवर्नमेंट के सेक्शन में बैठे हुए हैं, चंद बातें ये ज़रूर करेंगे हमें तसल्ली देने की खातिर, लेकिन बुनियादी मसाइल पे तवज्जो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। ये मसले हल तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ बातें हमें करना ज़रूर चाहिए। सर, ये कम्युनिटी, ये हज़ारा कम्युनिटी बार बार जो है ना इन बेचारों पे इस हद तक जो है ना, मतलब आप ये समझे कि 1-2 बंदे हों, लेकिन इनके सैकड़ों बंदे एक जगह पे बम ब्लास्ट या दीगर ज़राए से मारे जा चुके हैं। और उसके बाद जो है ना तिफिल तसल्लियों के अलावा कोई ख़ास बात हुई नहीं। अब आप अंदाज़ा करें, एक बयान अगर अपोजिशन की तरफ जो है ना किसी टेलीविज़न पे आ जाता है, 1 दर्जन के करीब हमारे मोहतरमीन टेलीविज़न पे 4-4, 6-6 बंदे एक साथ बैठ के उसका जवाब देने पे तुले रहते हैं। क्या आज इस बारे में मैं टेलीविज़न देख रहा था कल से, क्या इस बारे में 2-3 बंदे एक साथ मिल के हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ जो कत्ल आम हुआ है, क्या उस बारे में 2-4 बातें ये करने से कासिर थे? करना चाहते नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनकी दिलचस्पी है नहीं। अब फिंगर पॉइंटिंग कहीं और होगा और ये ज्यादतियां कहीं पे भी हो, ये हमारे मुल्क के बंदे हैं, यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के बेबस शहरी हैं। वो मतलब 2 वक्त की रोटी कमाने की खातिर इस सर्दी में दरपदर थे वहाँ पे मच में, और उनकी हालत ये बना दी गई। लेकिन फिक्र किसी को है नहीं। पहले दिन से फर्स्ट डे पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और दीगर मिनिस्टर तो सुबह से शाम तक टेलीविजन पे प्रोपेगेंडा करते हैं, अपोजिशन का जवाब देते हैं। क्या वो वहाँ पे जा नहीं सकते थे?
यहाँ पे बैठने की जरूरत क्या है? यहाँ पे हमारे मोहतरमीन बैठे हुए हैं, काबिल कदर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनको वहां पे जाना चाहिए था। और दूसरी बात सर, जो यहाँ पे पुलिस, हम बार बार कहते चले आ रहे हैं, यहाँ पे हाउस ऑफ द होल में ये डिसीजन हुई थी कि पुलिस रिफॉर्म्स, और पुलिस रिफॉर्म के बारे में मेरे ख्याल में हमारे एक्सपर्ट्स मुतवातिर ये कहते चले आ रहे थे, और अब भी आज कहते हैं कि जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा इसी तरह के नौजवान रोडों पे मारे जाएंगे, और ये हम करने से कासिर हैं। अब आप अंदाजा करें कि बाकी तमाम जितने भी हमारे अरकात और सकनात हैं वो तो जायज हैं। भाई आपने अगर रिफॉर्म लाने, अपोजिशन को ज़ेर करने की खातिर तो आप तैयार हैं, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की खातिर आप तैयार हैं, सदारती निज़ाम लाने की खातिर आप तैयार हैं जी, थैंक और यू। बाज़ अदारों को, सर एक मिनट, बाज़ अदारों को बेलगाम करने के बारे में तो आप आज़ाद हैं लेकिन ये पुलिस रिफॉर्म के बारे में संजीदा क्यों नहीं? मेरे मोहतरमी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शहजाद अकबर साहब बैठे हुए हैं, और इंटीरियर हमारे जो है लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। क्या आप जो है ना लॉ रिफॉर्म के बारे में संजीदा है नहीं, या पुलिस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते, या इसी तरह उमर शेख जैसे बंदों को कुछ अरसे रख के अपने ज़रूरियात की खातिर इस्तेमाल करके उसे वापस बाहर फेंकने की जो है ना आपके पास फिलॉसफी और फिक्र है? तो मैं ये कहता हूँ कि ये हज़ारा बरादरी और ये जो कत्ले आम या रोडों पे लोगों को जो मारा जा रहा है, इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट को संजीदा होना चाहिए अगर वाकई है, वरना ये 1 दर्जन के करीब नापसंदीदा एलिमेंट्स जो बार बार टेलीविजन पे आके प्रोपेगेंडे करते हैं, उन्हें इस पे भी तवज्जो दे देनी चाहिए, तभी मैं मानूं कि वाकई हुकूमत संजीदा है। शुक्रिया जी। मंजूर काकड़ साहब, जल्दी जल्दी जी। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। तमाम दोस्तों ने जो वाक़या बलूचिस्तान में हुआ पहला वाक़या नहीं है, काफ़ी अरसे से अगर हम 2005 या 2002 की तरफ चले जाएं तो ये हिस्ट्री चली आ रही है। हकीकतन बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है। हज़ारा कम्युनिटी और हमेशा हम उनके साथ रहे हैं, वो हम में से हैं, हम उनमें से हैं, सूबा भी है और एक दूसरे का शहर के हवाले से। लेकिन चंद चीज़ें हैं जिस पे मैं ज़रूर यहाँ पे बात करूँगा जनाब चेयरमैन साहब। इससे पहले अगर हम बात कर लें हरनाई का जो वाक़या था जिसमें हमारे फोर्सेस के 7 जवान शहीद हुए थे, जितने भी करीना बलोच के हवाले से अगर हो तमाम की हम मजम्मत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जब जो हमारे साथ फोर्सेस के बंदे शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए, तो उस पर कभी भी किसी ने इतनी तफसीलन बात नहीं की, न डिबेट की है। फिर बात करूँगा, शायद किसी को बुरा लगे, पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से। मैंने कहा ना बहुत बड़ा वाक़या है, हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से हम उनके साथ हैं इस वाक़े में, इससे पहले भी हम उनके साथ इस वाक़या में रहे हैं। अगर मैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री की बात रखूं 2002 से लेके 2014 तक या आज तक, मैं तो इस गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दूंगा और सूबाई गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दूंगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, या गवर्नमेंट ने पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया है, या गवर्नमेंट ने लेविस को फ्री हैंड नहीं दिया है। बिल्कुल हम तमाम एक पेज पे हैं और हमने इस सूबे के लिए ही करना है, हमने इस मुल्क के लिए ही करना है, चाहे वो जो भी वाक़या हो। हमने हर वाक़या की मज़म्मत की, इसमें कोई शक नहीं जनाब चेयरमैन साहब। इस हवाले से अगर मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा, इस ऐवान के सामने रखूँगा। मंजूर खान, इतना टाइम नहीं है, हमने तो मोशन पे जाना है जी अभी। बिल्कुल जनाब चेयरमैन साहब, थोड़ा मुझे मौका दे बोलने के हवाले से, फिर बेशक एजेंडे पे भी चले जाएंगे, उस पर हम बात भी कर लेंगे। मैं ये नहीं कि मैं सुबह बलूचिस्तान के हवाले से जो हमारी गवर्नमेंट है, या जाम कमाल साहब है, या हमारे वज़ीर आला जाम कमाल साहब, या हमारे होम मिनिस्टर ज़िया लांगाव साहब, या अगर हम फेडरल की बात करें, ये तमाम इन चीज़ों में बहुत संजीदा है, क्योंकि सेफे के हवाले से वो किसी को हजम नहीं होगा जनाब चेयरमैन साहब, इसको हम इतना ईजी ले नहीं सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं इस हवाले से, ये कुव्वतें सबको पता है कि क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्या एजेंडा है, क्या हिसाब है, क्या किताब है। उसमें चंद हम भी
इन अनासिर के साथ, इस सूबे के साथ जो हमारे सहूलतकार बैठे हुए हैं उनकी मदद कर रहे हैं। बाकायदा फंडिंग है, बाकायदा हिसाब है, बाकायदा उसमें किताब है। जनाब चेयरमैन साहब, हम इस हवाले से ये ज़रूर यहाँ पे बात रखेंगे कि यहाँ पे चंद चीज़ें, आप जैसे मैं सिर्फ एक पॉइंट ले जाऊंगा पीडीएम की तरफ, मैं ज़रूर इस पे बात करूंगा जनाब चेयरमैन साहब। पीडीएम के हवाले से अगर मैं एक बात रख दूं, बयानिया कुछ और होता है, अज़ाइम कुछ और होते हैं। ये अब सियासी बात में करेंगे, इधर फिर है उस पे कर ले। जनाब चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ उस पॉइंट पे आना चाहता हूं। शायद यहाँ पे लोगों ने बहुत सी बातें की जनाब चेयरमैन साहब, मैं पीडीएम के हवाला ये बता रहा हूं कि अगर हम देख ले पीडीएम के हवाले से जनाब चेयरमैन साहब, बयानिया क्या है, हम किसको टारगेट बना रहे हैं, हम अदारों को टारगेट बना रहे हैं, जबकि मैं कुछ और हम कुछ और चाहते हैं। इस पे मंजूर खान आपको बाद में टाइम देंगे जी।